तुमने हमें एक राहगीर की कहानी सुनाई थी। तुमने ही कहा था कि अकेला आदमी भी चीजों को बदल सकता है। तुम्हें भी अब वापस लौट आना चाहिए और हमारे साथ मिलकर चीजों को सही करना चाहिए। नहीं तो हम मुबीरो हैं, सब पर एक जैसे ही कानून लागू होंगे। अगर तुम बातों से नहीं मानोगे तो हम अपनी ताकत भी दिखा सकते हैं। मुबीरोज अपने घर वापस आ चुके हैं। श्रीजावा हमें दिखाई देता है, जिसके पास उनके तो चेले होते हैं। एक लड़की आकर बाकी मुबीरोज के बारे में पूछती है। दृश्य बदलता है। मुबीरोज नए रिक्रूट्स को भर्ती करने के लिए उपस्थित होते हैं। हमने मुबीरो टेम्पल को ट्रेनिंग ग्राउंड बना दिया है। इस तरह से अगर हम किसी को बुलाएंगे तो हमें वास्तविक सामुराई कहाँ से मिलेगा? कम समय में हमने बहुत नाम कमाया है। मुझे इन सब से कोई आशा नहीं। ये बहुत जल्दी होगा। यमाकाजी सान की तरह बहुत लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो फिर कहाँ है वो लोग? तुम्हें क्या लगता है जिकाता? किस बारे में? तुम हमेशा नए लोगों को जोड़ने के खिलाफ थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ तुमने इसे रोका नहीं। मुझे लगा मीबुरो को बेहतर बनना ही चाहिए। क्या मतलब? तभी वहाँ पर तारो दिखाई देता है और उसके पीछे लोगों का हुजूम भी दिखाई देता है जो मिबुरो में एक ज्वाइन होने के लिए आते हैं। लोग खुश हो जाते हैं। एक एक करके उन लोगों का टेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग एक एक करके आगे आते हैं अपना टेस्ट देने के लिए। कुछ लोगों के टैलेंट नियो को भी आकर्षित करते हैं कि वो इतने ज्यादा स्किल्ड और ताकतवर हैं। और उन्हीं के बीच में वहाँ पर एक रिस्टान का भी फार्मर मेंबर दिखाई देता है, जो बहुत ही चौंकाने वाली बात होती है, लेकिन वो भी उनके साथ जुड़ जाता है। रास्ते से हटो हमारे। तुम्हारे इस नियम कानून से हम थक गए यार। हम दोनों है ताकतवर कोई ब्रस। हमारा लक्ष्य सबसे बहुत ऊपर है। बचपन से ही हम दोनों साथ मिलकर बड़े हुए हैं और हम दोनों से ताकतवर कोई नहीं है। रुको सोजी, मैं इन्हें देखता हूँ। देखो भाई, बेवकूफ आदमी, दिमाग खराब है इसका। मैं सही कह रहे हो। एक साथ दोनों से लड़ूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हमारे दिमाग का इलाज कराओ, फिर हमारे साथ लड़ने आओ। कहीं तुम उल्टे तो नहीं गिर गए थे जिससे तुम्हारा दिमाग? गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए। अपना नाम लिखवा दो। का शुक्रिया सर, तुम्हारा ऐसा नहीं करेंगे। तुमने अभी क्या कहा? अल्टीमेट फाइट फोर्स? तुम्हारे दिमाग में कुछ और है तो भूल जाना। यहाँ अनुशासन नहीं दिखाओगे तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से बाहर करूँगा। और हाँ, एक चीज सब अपने दिमाग में डाल लो। जितने लोग यहाँ आए हैं और टेस्ट में पास हुए, जिस पल तुम में से किसी ने हमें धोखा देने की कोशिश की, वो पल तुम्हारे जिंदगी के आखिरी होंगे। याद रखना। धोखा देने से तुम्हारा क्या मतलब था? इन लोगों को यहाँ रखना केवल हमारी संख्या बढ़ाने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। लोगों को अगर ज्यादा शक्तियाँ मिल जाती है, अपनी वास्तविकता को ही भूल जाते हैं। शुरुआत में जैसे हम गलतियाँ करते थे, इन गधों को एक साथ लाना होगा। किसे पता भविष्य में हमारे लिए क्या छुपा है। हिगडेरो अपने पुराने दिनों के बारे में याद करता है, जब संघर्ष का समय था और चीजें बहुत तेजी से बदल रही थी। तभी वहाँ कुछ प्रतिनिधियों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तारो आकर बताता है। अब कोंडो हिगडेरो को वहाँ छोड़कर आगे निकल जाता है। दृश्य बदलता है। ट्रेनिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। नियो बार बार एक आदमी के साथ लड़ाई करता है, जहाँ वो हारता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक नोबल सामुराई की तरह वो अपनी हार को कबूल करता है। वो आदमी भी बड़ा खुश दिखाई देता है। वो लोग नए ट्रेनिंग को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह उन्हें उठाया जाता है, ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है, खाने के लिए कम खाना मिलता है और साथ ही उनकी ड्यूटीज भी बताई जाती है, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल और वियर्ड होता है। ज्यादातर लोग वहाँ पर रुकना नहीं चाहते, लेकिन कुछ अभी भी हैं जो वहाँ रुकने के लिए तैयार हैं। नियो के साथ लड़ाई करने वाला लड़का दूसरे मिबुरो के साथ लड़ता है। पलक झपकते ही हरा दिया जाता है, जिससे वो आहत होता है, लेकिन तभी उसकी नजर नियो पर जाती है। वो उसे देखकर आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि वो जीतने के बाद में भी वैसे ही बिहेव कर रहा है और एक
कागज की टुकड़ी दीवार पर चिपकाता है, जिससे जाकर वो पूछता है तो उसे बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बम्बू की तरह हैं। मैं जिन लोगों से ज्यादा ताकतवर हो जा रहा हूँ अपनी पर्ची को मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। उससे भी कहता है कि आपके पास अगर समय हो तो मेरे साथ लड़ाई करो। वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और अपनी गलती का एहसास उसे हो जाता है कि इंसान हमेशा से ताकतवर नहीं होता है, समय के साथ वो खुद को ताकतवर बना सकता है। उसे जीवन में सीख मिली है। दृश्य बदलता है, रात होती है, रात में वो भागने की कोशिश करता है। भाग रहे हो? हाँ? हाल ही में तुमने अपने पिता को खोया। चीजों को ऐसे जाने दोगे तो जिंदगी आसान नहीं होगी। कोई बात नहीं निमी, नाम काटो। ठीक है। गलत मत समझना, तुम मुझे आखिरी बार नहीं देख रहे हो। जब मैं खुद को और ताकतवर अपनी आत्मा को शुद्ध कर लूंगा मैं वापस लौट कर आऊंगा। देखना मेरी बात को। वो वहाँ से चला जाता है। उसके नाम के आगे सस्पेंस मार्क लगा दिया जाता है। बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ 7 दिन गुजार लिए। तुम में से जो 46 लोग बचे हैं अब वो ब्लू मिरर का हिस्सा होंगे। समझ में आया? दृश्य बदलता है। उनमें से कुछ लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ जगह भरी होती है। एक टेबल खाली होता है। वो उस टेबल पर जाना चाहते हैं, लेकिन वो बताती है कि ये पहले से ही बुक है। निजी ब्रदर्स लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। उसे मारकर हिचको आगे की ओर बढ़ते हैं। तभी सामने से वो किसी से टकरा जाते हैं। इतने सारे लोग एक साथ, क्या तुम सर्कस खोलने की बात सोच रहे हो? बकवास बंद कर। रुको, जाने दो। तुम लोग यहाँ से जा रहे हो? चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे नए लड़के थोड़े गुस्सैल हैं। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन अपनी जुबान पर लगाम लगाना सीखो। चोसो का सामुराई कात्सुरा कोगुरो। कात्सुरा, वही कात्सुरा। और आप लोग? नीबू रिसगामी से हिजिकाता तुसीजो। निबुरु, है वो। हमने सुना था 400 बार में है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें। हिजिकाता-कुन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। समय का अभाव है तो आप लोग मुझे रास्ता देंगे? सुनिए, अगर आपको पसंद हो मीठा खाना तो यहाँ चिड़िया बहुत बढ़िया मिलती है। ये मेरी ही नानी का रेस्टोरेंट है, मैं जरूर उसे ट्राई करूँगा। वो लोग अंदर चले जाते हैं और ये वही हैं जिनके लिए टेबल रिजर्व थी। मीबू आगे जाते हैं और आपस में बात करते हैं उन्हीं लोगों के बारे में। सब लोगों की अलग अलग ओपिनियन होती है। हिकजीरो मियो से पूछता है कि उसे वो कैसा लगता है। वो उसे बताता है कि ये बहुत अच्छा आदमी है, केवल दिखावे में ऊट पटांग की बातें करता है, जिसे सुनकर हिकजीरो को पता चल जाता है कि वास्तव में हम में से अगर कोई स्पेशल है तो वो है। दृश्य बदलता है। वो लोग पहुंच जाते हैं टेम्पल, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। कोंडो भी होता है और उसे उनके आने का कारण साफ साफ पता नहीं है। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों हो? मुझे बताने की इजाजत दीजिए। सामने से नीवी दिखाई देता है, ब्लू मिलो का फॉर्मल मेंबर। वो सिरिजावा की बातों को बताता है कि समय के साथ उसे पता नहीं क्या हो गया है और वो अजीब से नियम कानून बनाने में लगा हुआ है और उसका काम केवल लोगों को मारना काटना यही सब बचा है। सब लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ जरूर सिरिजावा के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अभी भी मियो को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उनके साथ। वो ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल, जिसके कारण हिजिकाता और बाकी एक मेंबर उससे मिलने के लिए वहां जाता है। दृश्य बदलता है। वो लोग जा रहे होते हैं और रास्ते में ही सिरिजावा उन्हें मिल जाता है। अरे, हम आपकी तलाश में आ रहे थे, आप तो हमें यहीं पर मिल गए हैं। आपकी शिकायत टेम्पल तक भी आज पहुंची, उसी के बारे में हमें आपसे बात करनी है। सिरजावा-सन, वापस लौट जाओ। एक भी कदम आगे बढ़ाया मैं तुम्हें काट दूंगा। हमने स्वागत की इच्छा की थी, लड़ाई की नहीं। बिना बात किए तो बिल्कुल नहीं। बातें? आखिर क्यों मेरे के साथ ये कर रहे हो? क्या दिक्कत है तुम्हें? मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी? मुझे तोप खरीदनी है। हमें उसकी जरूरत नहीं है, ये सब युद्ध के लिए है। हिजिकाता, आज नहीं तो कल क्योटो युद्ध का मैदान बनने वाला है। ये बात अगर हम पहले समझ जाएं तो अच्छा है। क्या मतलब? तुम बहुत आगे की सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हम इसे नहीं रोक सकते?
अभी हम जरूर छोटी चीजों से शुरू कर रहे हैं। छोटे छोटे काम तुम्हारे हमें नहीं बचा सकते। गलत हो यहाँ, तुम्हारी वजह से हमारे रास्ते कट रहे हैं। याद है तुमने हमें एक राहगीर की कहानी सुनाई थी। तुमने ही कहा था कि अकेला आदमी भी चीजों को बदल सकता है। तुम्हें भी वापस लौट आना चाहिए और हमारे साथ मिलकर चीजों को सही करना चाहिए। नहीं तो हम मुबीरो हैं, सब पर एक जैसे ही कानून लागू होंगे। अगर तुम बातों से नहीं मानोगे तो हम अपनी ताकत भी दिखा सकते हैं। ये कोई खिलौना नहीं है श्री जाओसन। हाँ, आप पर ये घाव कैसा? मुझे कोई परवाह नहीं। तुम कछुए क्या सोचते हो? भैड़ में जाओ। शुक्रिया सूजी, तुमने मुझे बचाया नहीं होता तो आज मैं मर गया होता। हाँ, इस आदमी में काफी ताकत है। दृश्य बदलता है, नियो ट्रेनिंग करता हुआ दिखाई देता है। साथ में वहाँ तारो भी बैठा होता है जो बहुत ही ज्यादा दुखी है श्रीजावा को लेकर। तभी नियो उसे श्रीजावा से मिलने की बात करता है। वो सोचता है शायद इसके मिलने से श्रीजावा में कुछ परिवर्तन आ जाए। वो भी खुशी के साथ वहाँ से भागता है, दौड़ता हुआ जाता है। श्रीजावा उसे खेतों में मिलता है। क्या हुआ? ये चोट कैसी है? इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, सी यू।